हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं और जिसमें आज वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो है वो सेकंड क्लास है। यानी हम अगर बात करें तो हमने कल से ही वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल जो एक सीरीज लेकर मैं आया हूं उसको मैंने शुरू किया है और आज उसकी दूसरी क्लास है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट्स होती हैं जो आपके पास होने चाहिए, जो मैंने कल भी बताया था और आज भी मैं आते ही बता देता हूं कि आपके पास सबसे पहले जब आप पढ़ रहे हैं जहां पर बैठ के, तो वहां पर आपके पास एटलस होना चाहिए। अब एटलस मतलब क्या होता है? वो ऐसी बुक्स होती है जिसमें क्या होते हैं पूरे वर्ल्ड, भारत और सबका जो मानचित्र होता है और जो जहाँ पर राजधानी और देश दर्शाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूँ, जो भी बच्चे, देखो कुछ लोग होते हैं क्या, बच्चे छोटे, उनको नहीं पता होता है। तो मेरा तो दोस्तों एकदम फट गया है, जैसे कि ये है मेरा, तो ये दोस्तों फट गया है। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये ऑक्सफोर्ड का है, इस तरीके का होता है। आपको इस तरीके से उसमें क्या रहेगा, इस तरीके से जो मैप बने होते हैं वो दोस्तों आपके पास होना चाहिए। क्योंकि और अभी ठीक है, ये जब रहेगा तो मैं कोई कंट्री अगर आपसे बोलूँगा, कोई मैं प्लेस आपसे बोलूँगा तो आपके पास वहाँ पर रहेगा। ठीक है, आप उसको देख पाएंगे। और ये आप याद रखिएगा हमेशा मेरी बात को कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या कोई भी ज्योग्राफी, बिना मैप और बिना एटलस के आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे, तभी अच्छे से कर पाएंगे, तभी अच्छे से याद रख पाएंगे जब आप एटलस में देखेंगे। कोई अगर मैं कोई चीज़ लिखाता हूँ यहाँ पर, मैं वैसा कि मैं बता देता हूँ कहाँ पर है, लेकिन मान लो मैं कोई चीज़ लिखाता हूँ और वहाँ पर आपको क्या करना है, उसको अपने मैप में भी, अपने एटलस में भी उसको देखना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको काम करना है, सबसे पहला काम ये होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग जैसा कि हमने कल से दोस्तों क्या हुआ, विश्व भूगोल शुरू किया यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू की। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया कि जैसे हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हर चीज का दो पर्सपेक्टिव हम लोग पढ़ते चलेंगे। जैसे कि मान लो मैंने कल आपको दक्षिण अमेरिका शुरू किया, मैंने कल क्या किया, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट शुरू किया। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है यानी महाद्वीप जो है, मैंने उसको शुरू किया। तो अब इस महाद्वीप में देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में कैसे मतलब देखेंगे, ऐसे जैसे कि पहले इसका हम लोग दोस्तों राजनीतिक पक्ष देखेंगे, यानी पॉलिटिकल, यानी जो पॉलिटिकल जो पक्ष होता है, पर्सपेक्टिव होता है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, वो हम लोग देखेंगे। और दूसरा इसका कौन सा होता है, फिजिकल पर्सपेक्टिव। अब ये फिजिकल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कैसे हम जानेंगे क्या है, तो देखो जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव का मतलब ये होगा, हम उस देश को देखेंगे, उस देश की राजधानी देखेंगे और उस देश में कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है। जैसे कि कल मैं जब आपको पढ़ा रहा था तो कल मैंने आपको फ्रेंच गुयाना जब पहला स्टेट पढ़ा, कंट्री इसकी पढ़ाई, तो मैंने वहां पर आपको कौरो करके एक मैंने क्या करा, एक प्लेस लिखवाया। वहां से क्या है, वो क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, किसका है, फ्रांस का। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो इस तरीके से जो है हर कंट्रीज में कुछ अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लेस होगा तो उसको हम लोग लिखेंगे, उसकी कैपिटल लिखेंगे, और वो कोई अगर कोई प्लेस है तो वो किस लिए फेमस है उसको हम लिखेंगे। तो ये दोस्तों क्या हो गया, उसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। अब हम फिजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, यानी भौतिक पक्ष क्या होता है इसका। तो दोस्तों भौगोलिक पक्ष की अगर हम बात करें, जैसे नदियां हैं, झीलें हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, घास के मैदान हैं, ठीक है, ये तरीके मरुस्थल हैं, ये सब चीजें, इनको क्या बोलते हैं, इनको भौगोलिक पक्ष बोलते हैं। ये भौगोलिक पक्ष होते हैं किसी भी चीज का। ठीक है, तो हम जब इनको पढ़ेंगे तो वो भौतिक पक्ष है। ठीक है, तो अभी जैसा कि कल मैंने आपको जब दक्षिण अमेरिका पढ़ाना शुरू किया बच्चों, तो मैंने शुरू किया है पॉलिटिकल पक्ष। पहले एक बार हमारे दिमाग में एक क्लियर हो जाना चाहिए कि दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं, कौन कौन से देश हैं, वो कहां कहां पर हैं, और उस देश में कोई स्पेशल अगर कोई प्लेस है तो उसको हम लोग पढ़ लें। तो कल मैंने आपको यही पढ़ना शुरू कराया था, तो जिसमें से कल मैंने आपको शायद 7 कंट्रीज दक्षिण अमेरिका के पढ़ा दिए थे, जिसमें मैंने आपको पेरू तक कल पढ़ा दिया था। तो जो भी बच्चे नए हैं, मैं आपसे एक चीज की गारंटी देता हूं दोस्तों, एक बार आपको मेरी एक क्लास करने के बाद आपको कहीं से क्लास करने की दिक्कत नहीं होगी, की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और भविष्य के आने वाले क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होंगे, इस चीज की भी मैं गारंटी देता हूं। और मैं ऐसे बोलता नहीं हूं, मैंने क्या किया दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की मेरी अभी कल ही परसों ही क्लास
सीरीज खत्म हुई, मैंने फिर इंडियन ज्योग्राफी का जब सीरीज कराया तो जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे, जब उन्होंने पेपर्स दिए हैं तो सब बोल रहे थे कि सर जो आप डायरेक्ट बोलते थे वही क्वेश्चन वहाँ मिल रहे हैं और जो आपने कराया है वहाँ मिल रहे हैं, और हम आसानी से कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो पाया। तो ऐसा आप तभी कर पाएंगे दोस्तों जब आप, मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ आपको उस तरीके से फॉलो करना रहेगा, आप आराम से बस उसको देखते रहेंगे। और मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि मैंने इंडियन ज्योग्राफी जितना डिटेल से पढ़ाया ना, मैंने यूपीएससी प्री कम मेंस को लेकर पढ़ाया। तो अगर जो भी बच्चे करना चाहते हैं इंडियन ज्योग्राफी को तो जरूर कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट है, मैंने उसको बना दी है और वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। और अगर नहीं दिक्कत तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको पिन भी कर दूंगा, तो आप वहां से जाके कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी नहीं की वो जरूर करें और शुरुआत से करें। मैंने 81 या 82 क्लास समथिंग कराई है और बहुत डिटेल से कराया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कल, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो कि बच्चे पुराने हैं उनको पता है और जो नए हैं आज पहली बार देखेंगे तो उनको कल की क्लास देखनी है। अभी आपका छूटा नहीं है, कल 40 मिनट की क्लास हुई, आप आराम से देख लेंगे। और आधा से ज़्यादा तो कल मैंने थोड़ा सा समझाया कि कैसे पढ़ना है क्या, तो उसको भी आप स्किप कर सकते हैं, क्लास वाला खाली देख लें। तो हमारा जो एक कॉन्टिनेंट चल रहा था, हम जो कॉन्टिनेंट पढ़ रहे थे वो कॉन्टिनेंट था दोस्तों दक्षिण अमेरिका। कौन सा कॉन्टिनेंट है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। मैंने बताया था कि हमारे भारत में 7 महाद्वीप, विश्व में 7 महाद्वीप है, जिसमें हमने सबसे पहला शुरू किया दक्षिण अमेरिका। रीजन देखो, अब मैं इसको अफ्रीका किसी भी कंट्री कॉन्टिनेंट से शुरू कर सकता था, यानी महाद्वीप से शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने इसको क्यों चुना? रीजन इसका यह है दोस्तों, क्योंकि इसमें कम प्लेसेस हैं। हम क्या करते हैं, हम एकदम से भारी चीज पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हमें दिक्कत होती है। पहले हमें छोटी छोटी चीजें, हल्की हल्की, जहां थोड़ा इजी चीजें मिले हमको पहले वो पढ़ना है, ताकि क्या हमें मोटिवेशन फील हो कि हम, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं हमें याद होता है, हम बता पाते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैंने सबसे पहले इसी दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट को लिया है। अदरवाइज मैं लेके आ रहा था अफ्रीका, एशिया, तो आपका पजल हो जाता दिमाग, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा पढ़ना होता है। और ऐसा नहीं, पढ़ना ज्यादा नहीं होता क्योंकि उसमें थोड़ा सा उस चीज, तो इसमें छोटे देश है, जल्दी खत्म होगा आपको और ये जल्दी याद भी हो जाते हैं, इसी वजह से आपको मैंने ये चीज कराया, ठीक है। बाकी ऐसा कोई वो नहीं था कि मैं कोई भी लेकर कॉन्टिनेंट आता तो करा देता आपको। चलिए ठीक है। तो जैसा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हम लोग कल पढ़ रहे थे और मैंने कल आपको पेरू तक के कंट्री बढ़ा दिए थे, पेरू तक के प्लेस हमने कंट्री बता दिए थे। जैसे कि मैं आपको एक रिवीजन करा देता हूं। फ्रेंच गुयाना, इसकी राजधानी कैने। सूरीनाम, इसकी राजधानी पारामेरिबो। गुयाना की राजधानी दोस्तों क्या थी बताइए आप लोग मुझे? जॉर्ज टाउन, ठीक है, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। वेनेजुएला की दोस्तों कराकस। कोलंबिया की बोगोटा। इक्वाडोर की क्यूटो। पेरू की लीमा। मैंने कल ये कैपिटल पढ़ा दी थी और कल मैंने इसके अंदर के बहुत सारे प्लेस भी थे, जैसे कि मैंने आपको पेरू में दोस्तों एक नजाका प्लेट पढ़ाई थी, ठीक है, पेरू में। फिर मैंने इसको बताया था कि पेरू दोस्तों किस लिए इंपॉर्टेंट है, फॉस्फेट के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फॉस्फेट मिलता है इसलिए इंपॉर्टेंट। इक्वाडोर में मैंने आपको एक इक्वाडोर की क्यूटो और एक दोस्तों मैंने आइलैंड पढ़ाया था आपको, गैलापागोस आइलैंड, जो कहाँ पर पैसिफिक ओशियन में है, ये मैंने कल पढ़ाया। कोलंबिया में दोस्तों काराकस, ठीक है। इसके बाद कोलंबिया में दोस्तों मैंने आपको, काराकस के बाद दोस्तों कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, ठीक है, बोगोटा मैंने इसमें पढ़ाया, ठीक। फिर मैंने वेनेजुएला पढ़ाया। वेनेजुएला में मैंने आपको बताया कि इसकी राजधानी दोस्तों क्या है, काराकस है, और इसमें एक मैंने आपको माराकाइबो पोर्ट पढ़ाया जो ऑयल पोर्ट है, ठीक है। गुयाना में मैंने आपको सिर्फ राजधानी, सूरीनाम की मैंने राजधानी, फ्रेंच गुयाना मैंने कोरो नामक प्लेस पढ़ाया जो क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग है ना, स्टेशन है दोस्तों, किसका है, फ्रांस का है। मैंने कल ये सारी चीजें पढ़ा दी। अब आज हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं बोलीविया, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है। देखो अभी तक, अब देखो मैं बोलीविया पढ़ाना जा रहा हूं और आप लोगों को बस क्या करना है, जो मैं लिखूंगा साथ में लिखते चलना है बस आपको, ठीक है। बोलीविया, ठीक है, बोलीविया। अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे बोलीविया, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कोई, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें लिखना है नहीं, ठीक है, बोलीविया। अब इसकी सबसे पहले हमें जानना कैपिटल मतलब दोस्तों राजधानी। इसकी राजधानी क्या है, तो सबसे पहले इसकी राजधानी हम जानेंगे ला पाज, ये है, ठीक है, ला पाज, ठीक है। और एक फैक्ट इस कैपिटल के बारे में आपको पता रहना चाहिए, इस कैपिटल का, या दोस्तों जो ला पाज है ना, ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, यानी इससे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कोई नहीं है, यानी ये क्या है, ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, ठीक है। क्या लिखेंगे इसके फैक्ट में, तो इसके फैक्ट में एक फैक्ट लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, बोलीविया। अभी मैं देखो कंट्री आपको दिखा रहा हूं, बस मैं पहले थोड़ी लिखा दूं। ला पाज क्या है दोस्तों, यह विश्व पर या विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित
या विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, स्थित राजधानी है, यानी ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है ना, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना, राजधानी है, ठीक है। तो ये लापाज। अब देखो बोलीविया, देखिए कहां पर है बोलीविया, ये है, आप अपने एटलस में भी देख सकते हैं इसको, बोलीविया यहां पर। अब मैंने देखो आपको बना के उस तरीके एज इट इज वैसा नहीं बना, लेकिन मैंने बनाकर आपको दर्शाने का प्रयास किया है कि ये इस तरीके का है। तो ये दोस्तों बोलीविया है। अब आपको देखिए, मैं अभी तक आपको जितने भी नए बच्चे भी देखेंगे और पुराने बच्चे भी, अभी तक मैं जितने भी आपको कंट्रीज पढ़ा रहा था, जितने भी मैं आपको कंट्रीज पढ़ा रहा था इस कॉन्टिनेंट के, वो देखिए सारे जो हैं, देखो यहां पर क्या है, यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर दोस्तों अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, या अटलांटिक ओशियन है, यानी दोस्तों अटलांटिक महासागर है। और यहां पर अगर देखेंगे, देखो यहां पर इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका कनेक्ट हो रहा होगा कोलंबिया में, कल मैंने आपको पढ़ाया था। और इसके इधर दोस्तों अटलांटिक ओशियन है, कैरिबियन सागर दिख रहा होगा, लेकिन वही अटलांटिक ओशियन में भी आता है। और इस इधर देखो आप देखेंगे तो ये पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, वहां पे दिख रहा होगा आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखेंगे कि अभी तक के जितने मैंने कंट्रीज आपको पढ़ाए थे, ये सारे जो कंट्रीज थे, ये सारे जो कंट्रीज थे, जिनकी दोस्तों सीमा जो है वो देखिए समुद्र से, महासागर से लग रही। देखिए इसके बाद यहां डायरेक्ट आ जाए, अगर आप इस कंट्री से चलेंगे और इधर नॉर्थ की ओर जाएंगे तो सीधे समुद्र में जाकर गिर जाएंगे। तो यहां देखिए इनकी बॉर्डर जो है समुद्र से शेयर कर रहे हैं। सारे जितने भी अभी तक कंट्री मैंने पढ़ाए पेरू तक के सब दोस्तों क्या कर रहे थे, समुद्र से अपना बॉर्डर या महासागर से या ओशियन से अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, देख लीजिए सारे। लेकिन बोलीविया देखिए, बोलीविया जो है अभी पहला कंट्री हमने जो पढ़ा है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में, पहला कंट्री मैंने पढ़ा बोलीविया, जो लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब जो सीमा अवरुद्ध है। लैंडलॉक का मतलब दोस्तों होता है कि हम उस देश से निकलकर डायरेक्ट समुद्र में नहीं जा सकते, यानी उस देश से अगर हम निकल बॉर्डर को शेयर करेंगे तो किसी दूसरे देश के बॉर्डर में पहुंच जाएंगे, लेकिन हम समुद्र में नहीं गिरेंगे। ये लैंडलॉक कंट्री की एक परिभाषा होती है। क्या है, किसी देश से अगर हम निकले और अगर हम उस देश से निकलकर सीधे समुद्र में या महासागर में जाकर गिर गए तो वो लैंडलॉक कंट्री नहीं होगा। और अगर नहीं गिरते, किसी दूसरे देश के बॉर्डर में चले जाते तो वो क्या होगा, सीमा, वो क्या होगा, लैंडलॉक कंट्री होगा। तो ये देखिए चिली से बॉर्डर शेयर कर रहा पेरू, इस तरीके से देखेंगे तो ये लैंडलॉक कंट्री है। इसको ध्यान रखें, मैं थोड़ा सा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको ये पूछा जाता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक है, बाकी 13 कंट्री में बाकी 11 जो हैं वो समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं। सिर्फ 2 हैं, जो है बोलीविया और पराग्वे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो बोलीविया क्या है दोस्तों, एक लैंडलॉक कंट्री, देख लिया आपने। तो चलिए इसको लिखेंगे, अगला नेक्स्ट पॉइंट को है यहां पे लिखेंगे, इट इज अ लैंडलॉक कंट्री, या एक सीमा अवरुद्ध देश है। क्या है, इट इज अ लैंड लॉक कंट्री, इट इज अ लैंडलॉक कंट्री, यह एक सीमा अवरुद्ध देश है। हिंदी वाले लिखेंगे यह एक सीमाबद्ध लिखे या सीमाबद्ध या सीमा अवरुद्ध लिखा होगा, सीमाबद्ध या सीमा अवरुद्ध देश है, ठीक है, सीमा अवरुद्ध देश है, ठीक है, सीमाबद्ध या सीमा अवरुद्ध देश है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, इट इज अ लैंडलॉक कंट्री, ठीक। तीसरी चीज, अब इसमें और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट एक जो है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट इसलिए यहां पर एक आपको एक प्लेस पढ़ना रहेगा। कौन सा प्लेस रहेगा यहां पे दोस्तों, यहां पर एक प्लेस आपको पढ़ना होगा, सुक्रे। सुक्रे क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुक्रे SUCRE, सुक्रे किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों क्या है, इसका जुडिशियल कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल, यानी दोस्तों न्यायिक राजधानी इसकी, किसकी, लापाज की। पूछा जा सकता है कि बोलीविया की, किसकी, बोलीविया की क्या है ये, जुडिशियल कैपिटल यानी न्यायिक राजधानी। हिंदी वाले लिखेंगे सुक्रे एक प्लेस है और राजधानी क्या है, ये न्यायिक राजधानी। यानी दोस्तों क्या है, जो बोलीविया है, बोलीविया की दोस्तों एग्जीक्यूटिव जो राजधानी वो लापाज है, और उसकी जो न्यायिक राजधानी जो है वो जुडिशियल कैपिटल है ना, यानी क्या है, जुडिशियल कैपिटल क्या है, सुक्रे, ठीक है। तो सुक्रे प्लेस याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक प्लेस और दोस्तों आपको पढ़ना है, बोलीविया में ही एक है दोस्तों, सलार दे यूनी, सलार SALR, सलार दे यूनी। ये दोस्तों प्लेस जो है, ये दोस्तों जो प्लेस है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों लिथियम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, सलार दे यूनी, ये दोस्तों क्या है, ये लिथियम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या मिलता है यहां पर दोस्तों, तो लिथियम मिलता है, लिथियम मिलता है, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, कभी कभी प्लेस दे दिया जाता है और पूछेगा कौन सा मिनरल्स मिलता है, तो याद रखना है सलार दी यूनी में दोस्तों क्या मिलता है, लिथियम मिलता है, ठीक है। तो मैंने आपको
बोलीविया सबसे पहले याद रखना है, बोलीविया की कैपिटल लापाज। दूसरा याद रखना है कि लापाज जो है ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। फिर याद रखना है कि जो बोलीविया है वो लैंडलॉक कंट्री है। क्या है दोस्तों? वो लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। फिर याद रखना है कि यह दोस्तों एक यहाँ पर एक प्लेस मैंने पढ़ाया आपको, सुक्रे, जो क्या है दोस्तों जुडिशियल कैपिटल है। क्या है? ये एक न्यायिक राजधानी है। सलार दे यूनी दोस्तों क्या है? यहाँ पे लिथियम मिलता है। तो ये बोलीविया की बात हो गई। बोलीविया में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो लैंडलॉक कंट्री वाला है, और दूसरा दोस्तों ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी वाला है। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आपको दिमाग में इसको रखना है, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है, क्योंकि ये दो ही कंट्री आपको इस दक्षिणी अमेरिका में मिलेंगे, बोलीविया एंड पराग्वे, और ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखकर आप लोग ध्यान रखेंगे और इसको लिख लेंगे। अब जैसा मैंने अब लिखो लिखा दिया, ठीक है, फटाक से लिखेंगे और फटाक से मैं मिटा लूंगा। फिर दूसरे कंट्री पर हम आते हैं। आप ठीक, चलिए मैं मिटा रहा हूं। अब यहीं पर हम दूसरा भी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, दूसरा कंट्री भी देख लेते हैं जिसको जो सीमावर्ती देश है। बस आपको ध्यान से दोस्तों क्या करना, पढ़ना है, 2-3 बार रिवीजन करना। मैं खुद ही पढ़ाते पढ़ाते 2-3 बार शब्दों को बोल देता हूं क्योंकि आपको याद रहे, मेन पर्पस है आपको याद रहे, ठीक है। अब इधर देखिए, अब इसी में हम एक और कंट्री पढ़ लेते हैं, पराग्वे दोस्तों। कौन सा? पराग्वे। ये भी क्योंकि लैंडलॉक है, इसमें भी ज्यादा लिखना नहीं है। पराग्वे, पराग्वे ऐसे लिखा रहता है, पराग्वे, पराग्वे ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, पराग्वे। तो आप ऐसे लिख लेंगे पराग्वे। और इसकी जो कैपिटल है दोस्तों, इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल जो है वो दोस्तों क्या है, यानी राजधानी जो इसकी जो है वो है असुनसियन, 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 ठीक है दोस्तों। असुनसियन जो है इसकी राजधानी है, असुनसियन, असुनसियन ऐसे लिखना, असुनसियन ऐसे, ठीक है। हिंदी में थोड़ा, हिंदी में इसको दिक्कत होती है, मुझे भी खुद इसमें नाम लिखने में, इसलिए मैंने इंग्लिश में इनको याद रखा है, इंग्लिश में इनकी है ना, ठीक है। हिंदी में वहां लिखा रहेगा, आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो असुनसियन, इतना ज्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश नाम तो नाम रहेगा दोस्तों। अब नाम ऐसा थोड़ी ना कि असुनसियन से दोस्तों मिरांडा हो जाएगा या असुनसियन से लापाज हो गया, नहीं, असुनसियन तो असुन, जैसे मेरा नाम सुनील, तो मैं सुनील ही रहूंगा। अब वो इंग्लिश में लिखे चाहे हिंदी में लिखे, बात हुई की। तो अब ये भी देखिए, अब इधर देखिए, बोलीविया के बाद दोस्तों सेकंड कंट्री ये है जो दोस्तों क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके इधर बोलीविया के इधर दोस्तों देखिए पराग्वे, पराग्वे के बाद इधर देखिए, ठीक है, इधर देखिए दोस्तों उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे। तो अब आप देखिए अर्जेंटीना है, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें एक चीज याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है, ये भी दोस्तों क्या है, इट इज अ लैंडलॉक कंट्री, इट इज लैंड लॉक कंट्री, यानी ये भी दोस्तों क्या है, एक सीमावर्ती देश है। बस इतना, 2 फैक्ट इसमें लिखना है। और 2 चीज याद रखना है, एक चीज और इसमें मैं पढ़ा दूं, मैंने जैसे कि आपको पढ़ाया था, फ्रेंच गुयाना एवं गुयाना एक दूसरे से बॉर्डर शेयर नहीं करते, 2 भाई एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रहते, उनके बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है, ठीक है, उनके बीच में कोई ना कोई आ जा रहा है। देखिए यहाँ फ्रेंच गुयाना था, उसके बीच में सूरीनाम घुस गया। यहीं पर इसी तरह देखेंगे पराग्वे और उरुग्वे 2 देश हैं, लेकिन उनकी बॉर्डर शेयर नहीं होता। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि पराग्वे और उरुग्वे एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं या सीमा साझा करते हैं, तो नहीं करते। उनके बीच में कौन आ जा रहा है, अर्जेंटीना आ जा रहा है, उनके बीच में कौन आ जा रहा है, अर्जेंटीना आ जा रहा है, या ब्राजील अर्जेंटीना का, ये भी रखा है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, इस चीज को याद रखना है कि पराग्वे और उरुग्वे एक दूसरे से बॉर्डर, दोनों भाई इस कॉन्टिनेंट में दोनों सेम भाई एक दूसरे से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करना है, कोई ना कोई आ जा रहा है। वहां पे दोस्तों सूरीनाम की एक लड़की आ गई दोनों दोस्तों के बीच में या भाई के बीच में, तो दरार पड़ गई, इस वजह से उन दोनों के बीच में घुस गए। यहां पर दोस्तों एक दूसरा ब्राजील करके एक लड़की आ गई, उसने दोस्तों पराग्वे और उरुग्वे दोनों दोस्त को अलग कर दिया, उनके बीच में दरार आ गई और दोनों अलग हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि इन दोनों के बीच में कभी 2 भाई या 2 दोस्त एक दूसरे के जो सेम नाम के हैं वो कभी पास में है ही नहीं इस कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखना है आपको। चलिए, तो पराग्वे की बात हो गई, और ये दोनों दोस्तों क्या है, बोलीविया एवं पराग्वे लैंडलॉक कंट्री है। आप मैप में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। मैंने क्या बताया
यानी अगर इस देश से निकलकर बाहर जाएंगे तो इस देश के बाद तुरंत आपको सागर नहीं मिलेगा, महासागर या ओशियन नहीं मिलेगा, कोई दूसरा देश की सीमा आपको मिल जाएगी, किसी दूसरे देश में आप प्रवेश करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, लैंडलॉक कंट्री। इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, परिभाषा है लेकिन मैं आपको बहुत सरल वे में बताना चाह रहा हूं। परिभाषा याद करेंगे रटेंगे कोई दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आपको सीधा बात है, इस कंट्री के किसी भी दिशा से जाइए और जब इस कंट्री से निकलेंगे दूसरे, तो जब इसकी बॉर्डर को पार करेंगे तो आपको अगर सागर मिल रहा है तो यानी ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, और सागर या महासागर नहीं मिल रहा है तो ये समझ लेना ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तो बोलीविया एवं पराग्वे की बात हो गई। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंट्री जो है चिली की ओर आते हैं, और ये चिली दोस्तों देखिए मिर्ची के आकार का बना भी है। चिली जो है देखिए बड़ा लंबा प्लेस फैला हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और इसको आपको याद रखना है। इसमें कुछ चीजें मैं आपको याद भी करा दूंगा। ठीक है, तो पराग्वे की राजधानी असुनसियन, ठीक है, पराग्वे की राजधानी असुनसियन। ठीक, चलिए अब यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो कंट्री है वो है चिली। सी फॉर चिली, सी फॉर चिली। चलो चिली हो गया। चिली की बात करेंगे, चिली की बात करेंगे तो चिली क्या है, ये चिली दोस्तों मिर्ची की तरह है चिली। तो चिली की सबसे पहले हमको याद रखना है कैपिटल, कुछ नहीं सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कैपिटल। क्या है कैपिटल इसकी, तो इसकी कैपिटल दोस्तों आप पता होगा, दिख रहा होगा यहीं पर दोस्तों, आपको पानी के किनारे एकदम बॉर्डर पे मिलेगा, ये यहां पर सेंटियागो। क्या है, सेंटियागो, सेंटियागो ऐसे लिखा होगा, सेंटियागो, सेंटियागो। ठीक है, सेंटियागो। अब हिंदी में दोस्तों हो सकता है मेरा गलत हो, लेकिन मैं इंग्लिश में आपको बता दूं ये सही है। सेंटियागो, चिली की दोस्तों कैपिटल जो है वो है सेंटियागो। ठीक है, कैपिटल जो है सेंटियागो, चिली की कैपिटल सेंटियागो। दो बार बोलेंगे सेंटियागो, चिली की कैपिटल सेंटियागो, चिली की कैपिटल सेंटियागो, याद हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार बोलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, अब यहां पर दोस्तों क्या है, यहां पर एक प्लेस है। कहां पर है प्लेस, वो इस जगह पर प्लेस है दोस्तों। ये जो प्लेस है, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये जो मैं रेड कलर से जो प्लेस कर रहा हूं इस जगह पर, ये जो मैं प्लेस कर रहा हूं, ये प्लेस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये प्लेस का नाम है दोस्तों अरिका। क्या नाम है, अरिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्लेस का नाम है अरिका। क्या नाम है दोस्तों, तो अरिका। अरिका, अरिका मतलब दोस्तों क्या है, ये दोस्तों विश्व का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे शुष्क प्रदेश है। ये क्या है दोस्तों, यह विश्व का सबसे शुष्क प्रदेश है, ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे शुष्क प्रदेश है। ठीक है, अब ये क्यों है, तो ये हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है ना, यानी विश्व का सबसे शुष्क प्रदेश है, ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो विश्व का सबसे शुष्क प्रदेश है ये। तो क्या है, ये अरिका, याद रखना है ये। ठीक है, अरिका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अरिका कहां पर स्थित है, तो चिली में। किस लिए फेमस है, तो ये विश्व का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, सबसे शुष्क प्रदेश है। 2-3 बार मेरे साथ बोलेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो अब इसमें और क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक और इसमें पढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग सब लोग जानते हैं, कई बार आपने पढ़ा होगा कि जो चिली है वो दोस्तों किस लिए फेमस है, कॉपर, तांबा। तांबा चिली पे बहुत मात्रा में मिलता है, तो तांबे के लिए दोस्तों यहाँ का एक प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है चुकिका माता। क्या नाम है, चुकिका माता। चुकिका माता, वहां पर क्या मिलता है, वहां पर मिलता है तांबा, चुकिका माता में मिलता है तांबा, चुकिका माता में मिलता है तांबा। ठीक है, 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद होगा। तो यहां पर एक प्लेस में लिखा रहा हूं आपको, कौन सा प्लेस है, चुकिका माता। ठीक है, चुकिका माता, चुकिका माता। ठीक है, क्या मिलता है यहां पर, फेमस फॉर कॉपर, फेमस फॉर कॉपर यानी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, फेमस फॉर कॉपर यानी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं लिख दे रहा हूं फेमस फॉर, फेमस फॉर, फेमस फॉर कॉपर, कॉपर तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चुकिका माता, ये दोनों प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पूछा जाता है कि जो चिली है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए। और चिली का कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर तांबा भर भर के मिलता है, तो वो दोस्तों चुकिका माता है। कौन सा,
है ना, चुकिका माता फेमस फॉर कॉपर। सी फॉर चिली और सी फॉर चुकिका माता, सी फॉर चिली और सी फॉर चुकिका माता, याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। एक और इसमें अभी पढ़ना है हमें, अभी और क्या पढ़ना है, तो अभी यहां पर एक और प्लेस मिलेगा दोस्तों जिसका नाम है ईस्टर आइलैंड। क्या है यहां पर, ईस्टर आइलैंड। नेक्स्ट प्लेस जो है वो है ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ईस्टर आइलैंड किससे संबंधित है, ईस्टर आइलैंड, आइलैंड, ईस्टर आइलैंड। तो ये दोस्तों क्या है, चिली का ही है, और ये है कहां पर, तो ये दोस्तों आपको पता होगा पैसिफिक ओशियन में। कहां पर है ये दोस्तों, तो पैसिफिक ओशियन में है, ये पैसिफिक ओशियन में यानी प्रशांत महासागर में ये है। और है किसका, ये चिली का, ये याद रखना, ठीक है। चिली मेन हेडिंग बनाना, उसके अंदर ईस्टर आइलैंड लिखना है, और किसका दोस्तों, पैसिफिक ओशियन का, ठीक है। पैसिफिक ओशियन का एक आइलैंड है ईस्टर आइलैंड। वो पूछा जाता है कि ईस्टर आइलैंड किस देश का है, ये पूछा जाता है, कहां पर स्थित है ये पूछा जाता है, तो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दोस्तों और एक प्लेस है पोर्तो विलियम, प्यूर्तो विलियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूर्तो विलियम दोस्तों किस लिए इंपॉर्टेंट है, प्यूर्तो विलियम जो है वो दोस्तों सदर्न मोस्ट, वर्ल्ड सदर्न मोस्ट सिटी, वर्ल्ड सदर्न मोस्ट यानी विश्व की सबसे दक्षिणी शहर है ये। कौन सा शहर, पूर्तो विलियम जो है विश्व का सबसे दक्षिणी शहर है। विश्व का सबसे दक्षिणी शहर कौन सा है, तो पूर्तो विलियम। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो लापाज। दो फैक्ट मैंने आपको विश्व के बता दिए। तो दोस्तों यहां पे लिखेंगे PUE, प्यूर्तो, RT, प्यूर्तो, PUERTO, प्यूर्तो विलियम, WILLIAM, प्यूर्तो विलियम, ठीक है। प्यूर्तो विलियम ने विश्व का सबसे दक्षिणी शहर, विश्व का सबसे दक्षिणी शहर, वर्ल्ड सदर्न मोस्ट सिटी, वर्ल्ड सदर्न मोस्ट सिटी लिख लीजिए। मैं आपको हिंदी में बोल दे रहा हूं, हिंदी में लिख लीजिएगा, विश्व का सबसे दक्षिणी शहर, विश्व का सबसे दक्षिणी शहर। इंग्लिश में लिखेंगे वर्ल्ड सदर्न मोस्ट सिटी, वर्ल्ड सदर्न मोस्ट सिटी, है ना, वर्ल्ड सदर्न मोस्ट सिटी। तो ये पूर्तो विलियम। यहीं पर दोस्तों एक और प्लेस पढ़ेंगे, नवरीनो आइलैंड, नवरीनो आइलैंड, नवरीनो आइलैंड मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं मिटाल के, ठीक है। नवरीनो आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें जितनी मैं लिखा रहा हूं उससे ज्यादा आपको मैप में नहीं पढ़ना, वरना बहुत कुछ है। और आपको ये जो जितने भी प्लेस में लिख रहा हूं वो आपको मिल जाएंगे सारे कुछ मैप में। तो अब नेक्स्ट जो इसमें है वो है नवरीनो आइलैंड। ये भी कहां है, तो ये दोस्तों चिली में है, ठीक है। ये भी चिली में है, नवरीनो आइलैंड चिली में है, नवरीनो आइलैंड चिली का है, ठीक है। और फिर नवरीनो आइलैंड, ठीक है, नवरीनो आइलैंड ये चिली का है, ठीक है। पूछा जाता है, दो चिली के मैंने आइलैंड पढ़ा है, ईस्टर आइलैंड और नवरीनो आइलैंड, ठीक। और क्या है इसके बाद, मैं और इसमें एक और चीज लिखना है दोस्तों, इसमें बीगल चैनल, ये इंपॉर्टेंट है, बीगल चैनल, बीगल चैनल, ठीक है। बीगल चैनल ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये बीगल चैनल किसके किसके मध्य ये पूछा जाता है। तो ये दोस्तों चिली और प्लस अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, चिली और अर्जेंटीना के बीच में दोस्तों क्या है, चिली, प्लस करके ऐसे लिख लीजिएगा। यही पूछा जाता है कि बीगल चैनल किनके मध्य स्थित है, तो दोस्तों आपको याद रहना चाहिए चिली एवं अर्जेंटीना के मध्य स्थित है, ठीक है बच्चों। चिली जो है, जो बीगल चैनल जो है वो चिली एवं अर्जेंटीना के मध्य स्थित है। ये कहां मिलेगा आपको, तो ये इस जगह पर आपको मिलेगी, ठीक है, इस जगह पर आपको मिलेगी, ठीक बच्चों। तो ये फटाफट इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये फट से स्क्रीनशॉट लेंगे, फटाक से लिखेंगे। तो ये चिली की बात हो गई। चिली को देखो अब लिख लिया होगा, तो मैं इसको रिवीजन करा दे रहा हूं, एक बार रिवीजन करा जा रहा हूं। सबसे पहले चिली में हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, तो सबसे पहले याद रखना है कैपिटल क्या है, सैंटियागो। फिर मैंने आपको इसमें बताया है एक अरिका डेजर्ट भी है, और अरिका एक प्लेस है। तो अरिका प्लेस जो है वो ड्राइएस्ट प्लेस है, वो किसका, वर्ल्ड का, यानी विश्व का सबसे शुष्क प्रदेश है ये। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया तीसरा प्लेस इसमें चुकिका माता चीज। चुकिका माता क्या है, वो फेमस फॉर कॉपर यानी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। फिर मैंने आपको पढ़ाया इसमें ईस्टर आइलैंड जो पैसिफिक ओशियन में है और किसका है, चिली का। फिर मैंने आपको इसमें पढ़ाया है दोस्तों पोर्तो विलियम
पोर्तो विलियम, ये क्या है दोस्तों, विश्व के सबसे दक्षिणी शहर है, विश्व का सबसे दक्षिणी शहर है। और किसका है ये, तो ये चिली का है। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों नवरीनो आइलैंड, ये दोस्तों किसका, चिली का। फिर मैंने आपको पढ़ाया बीगल, बीगल में दोस्तों क्या है, वो अर्जेंटीना एवं चिली के मध्य एक चैनल है, बीगल चैनल, ठीक है। तो ये चीज है, क्लियर है। चिली के बारे में आपको इतनी जानकारी अगर पता है तो चिली का आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। चिली का अगर इतनी इंपॉर्टेंट इतनी चीजें आपको पता है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चिली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन। इससे बाहर आपको चिली से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आप उठा के पेपर देख लीजिएगा और भविष्य में आने वाले पेपर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज है, ये बात हो गई चिली की। अब आपको मैप में ये दिख भी रहा होगा, आप अपने एटलस में देखते रहिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। और जितने भी प्लेस मैंने लिखा है ये काम है आपका ढूंढना, ठीक है। जैसे ईस्टर आइलैंड आपको पैसिफिक ओशन में मिल जाएगा, नवरीनो आइलैंड मिल जाएगा, चुकिका माता भी मिल जाएगा, ये सारे प्लेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बस आपका काम जो है, जितने प्लेस में लिख रहा हूं आपको उतने प्लेस आपको अपने मैप में, अपने जो एटलस है दक्षिण अमेरिका का, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का जो देखो, अब जिसको नहीं समझ में आ रहा कहां पर, तो दक्षिण अमेरिका दोस्तों मेरे पेज में तो 84 नंबर पेज पर है, देखिए देखिए देखो दक्षिण अमेरिका का ये देखो फिजिकल पार्ट है, यानी ये भौतिक पक्ष है, देखो इसमें लिखा होगा फिजिकल, और आपका पॉलिटिकल ये वाला आपको अभी ढूंढना है, यहाँ पर इस पे जाना है। इस पेज में देखो मैंने बहुत सारे, देखो क्या क्या, ईस्टर आइलैंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए इधर सब आपको मिल जाएगा, चुकिका माता मिल जाएगा, सेंटियागो मिल जाएगा, ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे जितने। देखो मैंने देखो यहाँ पे गोल गोल बना के रखा है, जो जो ढूंढ इंपॉर्टेंट मैंने वहाँ पे उनको डब्बे में कर दिया, क्योंकि जब मैं दोबारा इसको पढ़ूंगा तो मुझे कहीं और ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधे मेरी नजर वहीं पहुंचेगी, इसलिए, ठीक है बच्चों। तो ये बात हो गई, तो ये हो गई। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, चूंकि देखो कौन, अब यहाँ पे बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, अब हम सॉरी चिली हो गई, अब अर्जेंटीना पे आते हैं, अर्जेंटीना पे आते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है दोस्तों आपको पता होगी, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है दोस्तों ब्यूनस आयर्स, ठीक है। स्पेलिंग मुझे थोड़ा होता है बस, हाँ ठीक, ब्यूनस आयर्स, इसकी कैपिटल जो है वो ब्यूनस आयर्स है, अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है दोस्तों वो ब्यूनस आयर्स है, ठीक। बस इसके अलावा इसमें दोस्तों आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। इसमें मैं आपको देखो, अभी आपको मैं घास के मैदान पढ़ाऊंगा, लेकिन वो किसका पार्ट है, वो फिजिकल का पार्ट है। इसमें मैं आपको घास के मैदान पढ़ाऊंगा, लेकिन वो कहां पर है, वो फिजिकल का पार्ट है, तो उसको हम अलग से वहां पर कर लेंगे। अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ अर्जेंटीना का याद रखना कि अर्जेंटीना कैपिटल कौन सी, ब्यूनस आयर्स। अभी मैं इसके बारे में जब फिजिकल पार्ट जाऊंगा, जब दक्षिण अमेरिका का जब फिजिकल पार्ट पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के बारे में और डिटेल आपको दूंगा, ठीक है। तो अर्जेंटीना जो है कैपिटल ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। इतनी आपको बस जानकारी रखना। और कहां पर है, देखो देखो ये भी दोस्तों क्या है, ये भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है, इसकी सागर, इसकी देखो सीमा भी दोस्तों क्या है, इस सागर से शेयर करती है। और एक चीज याद रखना है, आपसे पूछा जाता है कि बोलीविया, ब्राजील से कौन कौन से देश बॉर्डर शेयर करते हैं, और आपसे 4 देश दे देंगे। तो याद रखना है आपसे दोस्तों, आपको जो क्या कहते हैं, जो ये क्या कहते हैं, बोलीविया से मात्र 2 देश दोस्तों इसके जो है बॉर्डर शेयर नहीं करते, सॉरी ब्राजील से दोस्तों इसके 2 देश बस दक्षिण अमेरिका बॉर्डर शेयर नहीं करते। कौन कौन से वो, एक तो दोस्तों इक्वाडोर है, दूसरा चिली है। बाकी सारे के सारे देश जो हैं 13 देश हैं, जिसमें 10 देश दोस्तों क्या है, ब्राजील से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। देख लीजिए इधर सारे देखो बन रहे हैं, चिली, इक्वाडोर देखिए यहां पर है, तो ये बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है, चिली यहां पर, इसलिए ये 2 देश जो हैं वो ब्राजील से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते। बाकी सारे के सारे जो देश हैं वो ब्राजील से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ये मैप में देखने को मिलेगा आपको, ये आपको कहीं बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलेगा दोस्तों कि कौन से देश बॉर्डर शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये जब आप मैप में फोकस होकर देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। और पूछ लिया जाता है यही, और फिर कहते हैं मैंने इतना पढ़ डाला, मुझसे क्वेश्चन हुआ, ये मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने कहा था ये मैंने। तो ये आपकी गलती नहीं है दोस्तों, ये या तो पढ़ाने वाली गलती होती या आपके पढ़ने का तरीका गलत होता। मैप ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैप बेस्ड आते हैं, उनका अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो मैप बेस्ड होंगे। वो किसी बुक से आप पढ़ेंगे कभी आपसे सॉल्व नहीं होंगे। आप मैप का सहारा लीजिए, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
ये देखिए आप ब्राजील देखिए, ब्राजील को दोस्तों देखिए इक्वाडोर और दोस्तों चिली, 2 कंट्री छोड़ दीजिए, बाकी 10 के 10 देश, 13 देश हैं, तो एक 11वां तो ये खुद ही हो गया, एक ये हो गया और ये 3 कंट्री हैं, मतलब 2 कंट्री छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे 10 के 10 देश दोस्तों जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो ब्राजील से अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे देश हैं जो ब्राजील से अपने बॉर्डर शेयर नहीं करते, तो अभी देख लीजिए इक्वाडोर और चिली, इक्वाडोर और चिली, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है, इस चीज को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब याद होगा, जब आपका मैप में दिमाग में छपा होगा मैप कि ये जो क्या कहते हैं चिली जो है वो कहां पर है और इसके बाद अर्जेंटीना है, तो फिर कैसे बॉर्डर शेयर कर लेगा, इक्वाडोर तो एकदम समुद्र किनारे है, ये सब तो इतनी चीजें आपको दिमाग में रखनी, ठीक है। तो अर्जेंटीना हो गई, इसके बाद दोस्तों उरुग्वे, उरुग्वे में एक चीज लिखना है बस की राजधानी क्या है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, इसमें भी कुछ नहीं लिखना है, इसमें भी सिर्फ इसकी राजधानी उरुग्वे, 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 ठीक है, उरुग्वे, उरुग्वे ऐसे लिखिएगा इंग्लिश में, उरुग्वे हिंदी में ऐसे उरुग्वे, ठीक है। मोंटेवीडियो, इसकी जो कैपिटल है वो है मोंटेवीडियो, मोंटे कैपिटल जो इसकी है वो मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो। मोंट नामक एक व्यक्ति जो वीडियो बना रहा है उरुग्वे में, कहां पर, मोंट नामक एक व्यक्ति है जो वीडियो बना रहा है कहां पर, उरुग्वे में। इसकी याद रखने की ट्रिक याद ये वही है कि मोंटेवीडियो दोस्तों जो क्या है, ठीक है, मोंटेवीडियो, ठीक है, उरुग्वे, मोंटेवीडियो दोस्तों है, ठीक है। क्या है, मैंने क्या बोला, मोंट नामक व्यक्ति जो है वो उरुग्वे में अपनी वीडियो बना रहा है, मोंट नामक व्यक्ति उरुग्वे में वीडियो बना रहा है, इसीलिए उसका नाम है मोंटेवीडियो उरुग्वे। मोंटेवीडियो उरुग्वे देश है और मोंटेवीडियो दोस्तों क्या है, कैपिटल है। मोंट नामक व्यक्ति उरुग्वे में वीडियो बना रहा है, तो मोंटेवीडियो उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी क्या है, वो मोंटेवीडियो। ऐसे याद देखो, दिमाग में बस ट्रिक करना है और कुछ नहीं करना। उरुग्वे में दोस्तों क्या है, मोंट नामक व्यक्ति दोस्तों है वो उरुग्वे में वीडियो बना रहा है, तो इसलिए उसकी कैपिटल जो है वो मोंटेवीडियो, ठीक। बहुत सरल है दोस्तों, इसको याद करना, इतनी कोई बात, ट्रिक देखो, ट्रिक तभी याद होगी जब आपको बार बार पढ़ रहे होंगे, एक बार पढ़ने के बाद आपको ट्रिक नहीं याद होती, बार बार रिवीजन करेंगे तो आप खुद ही दिमाग से ट्रिक नहीं, अभी देखो मेरे दिमाग में अभी तुरंत आ गई वीडियो, अदरवाइज मैंने कोई ट्रिक व्रिक बनाई नहीं इसकी, मेरे दिमाग में आ गई, मोंट नामक व्यक्ति उरुग्वे में वीडियो बना रहा, तो इसकी राजधानी मोंटेवीडियो, उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, ठीक है। तो ये आपको कैसे कब याद होगा, कब याद होगा, तो जब आप बार बार इसको पढ़ेंगे, बार बार इसको रिवाइज करेंगे, बार बार जब ये सारी चीजें, और कोई भी चीज हो पेपर देने से पहले कोई भी टारगेट आपने रखा उसको पेपर देने जाना है तो कोई हर सब्जेक्ट को कम से कम 3 से 4 बार आपको पढ़ना है, एक बार शार्प अच्छे से पढ़ना है, फिर रिवीजन कम से कम 2-3 बार रिवीजन हो चुका हो उसका, तभी आप उसको बहुत अच्छा उस पेपर में उस सब्जेक्ट को लेकर कर पाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो। एक बार के पढ़ने में दोस्तों नहीं होता था यार, आप गारंटी मान लीजिए कोई भी कितना, अब मैं दोस्तों कोई अलग से ईश्वर ने कोई अलग से बौद्धिक क्षमता दे दी तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गए दोस्तों मोंटेवीडियो, उरुग्वे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस है वो आ रहा दोस्तों ब्राजील, ब्राजील से भर भर के झोली भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं इस कॉन्टिनेंट में 4-5 देश ऐसे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आता है, एक तो दोस्तों इक्वाडोर होगा, दूसरा पेरू हो गया, तीसरा बोलीविया होगा, चौथा चिली हो गया और पांचवा दोस्तों ब्राजील हो गया। ये 5 देश आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये 5 देश इस कॉन्टिनेंट के दोस्त लीजिए आप प्राण हैं, जो यूपीएससी वाले या कोई भी पेपर वाले बहुत पसंद करते हैं इन 5 देशों को, इन देशों को 5 को बहुत पसंद का, बहुत प्रिय 5 देश हैं ये, तो इन्हीं से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको ये 5-6 देश जो है आपको बहुत अच्छे पढ़ने सब है, मैं ये बोल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पता चले ये 5-5 रट के जाए बाकी पता चले वहां से पूछ ले, तो नहीं, आपको इन पे ज्यादा फोकस करना, उनको भी पढ़ के याद रखो, और उनमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, ये भी देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये चलिए मोंटेवीडियो हो गया, उरुग्वे। अब जो नेक्स्ट कंट्री है, वो जो नेक्स्ट कंट्री है और जो 13वीं लास्ट कंट्री है, ठीक है, वो है दोस्तों ब्राजील, वो है ब्राजील। ब्राजील को मैंने लास्ट में इसीलिए कराया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बहुत चीजें आपको जाननी चाहिए। अरे यार एक सेकंड, ये क्या गिर गया, ब्राजील, इसकी ब्राजील, इसकी कैपिटल इतनी कठिन है ना कि याद ही नहीं होता, इतनी कठिन कैपिटल है इसकी कि याद ही नहीं होता, ब्राजील ऐसे लिखिए, ठीक है। इसकी कैपिटल दोस्तों जो है इतनी कठिन है कि लोगों को याद ही नहीं होता, क्या कैपिटल है बताएंगे मुझे देख के दोस्तों, तो ब्राजीलिया, नाम पे ही है दोस्तों, इतनी कठिन है कि लोगों को याद ही नहीं होता, ब्राजीलिया, ब्राजीलिया,
ब्राजीलिया इसकी कैपिटल है, ठीक है, इसकी कैपिटल जो है वो ब्राजीलिया। याद हो गया, बहुत टफ होती है, इतना टफ नहीं है, ब्राजीलिया। अब मगर इसकी जो प्लेस है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर दोस्तों एक पोर्ट है, क्या है, रियो डी जेनेरियो नामक एक प्लेस है, रियो डी जेनेरियो, क्या है प्लेस दोस्तों, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, प्लेस का नाम है दोस्तों रियो डी जेनेरियो, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, एक पोर्ट है, रियो डी जेनेरियो पोर्ट, ठीक है। यहां पर दोस्तों क्या है, यहां पर एक बीच है, बीच का नाम पूछा गया है कि जो रियो जो कोपा, ये कौन सा, यहां पर एक बीच है दोस्तों, उसका नाम है कोपा कबाना बीच, मैं लिख दे रहा हूं, कोपा का बा ना बीच, BEACH, कोपा कबाना बीच, कोपा का बाना बीच, कोपा कबाना बीच ऐसे लिखेंगे, कोपा का बाना बीच को दोस्तों बीच ही लिख लीजिए, ठीक है, मैं बीच ऐसे लिख दे रहा हूं, बीच, कोपा कबाना बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि कोपा कबाना बीच कहां पर है, तो वो री डी जेनेरियो, उससे ये नहीं पूछा कि ब्राजील में, नहीं, उसने प्लेस पूछा था, किस प्लेस पर, तो ये रियो डी जेनेरियो में है, ठीक है। रियो डी जेनेरियो एक पोर्ट है दोस्तों, किसका, ब्राजीलिया का, यानी ब्राजील का। वहीं पर दोस्तों क्या है, कोपा कबाना बीच है, बहुत फेमस बीच है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, कोपा कबाना बीच, रियो डी जेनेरियो, ब्राजीलिया, ब्राजील, कोपा कबाना बीच, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, 3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ब्राजील में एक प्लेस है या पोर्ट है, कोपा कबा सॉरी रियो डी जेनेरियो पोर्ट, वहां पर एक बीच पढ़ाया जाता है, कोपा कबाना बीच, बहुत फेमस है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है, यहां पर एक प्लेस है साओ पोलो, साओ पोलो, ठीक है, साओ पोलो, PAULO, साओ पोलो, ठीक है, ये भी एक पोर्ट है दोस्तों, साओ पोलो, PAULO, पोलो, ठीक है, साओ पोलो। ये क्या है दोस्तों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोस्तों लोकेटेड है कहां पर, कैप्रिकॉन, एक मकर रेखा, जो मकर रेखा होती है कैप्रिकॉन, लोकेटेड ऑन कैप्रिकॉन, यानी मकर रेखा पर स्थित। ये एक ये क्या है, एक साओ पोलो एक शहर है, ठीक है, साओ पोलो एक शहर है जो कहां पर है, कोपा का कहां पर, कैप्रिकॉन पर स्थित है। तो ये क्या है दोस्तों, लोकेटेड ऑन कैप्रिकॉन मतलब दोस्तों मकर रेखा, मकर रेखा पर स्थित है, या मकर रेखा पर स्थित, ये लिख लीजिए, साओ पोलो एक प्लेस है जो कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है, तो ये मकर रेखा पर स्थित है, यहां मकर रेखा पर स्थित है, हिंदी वाले लिख देंगे, यहां मकर रेखा पर स्थित है, यहां मकर रेखा पर स्थित है, ठीक है, याद रखना है साओ पोलो। ये तीनों दोस्तों मैं आपको जो लिखा रहा हूं, इनका ये नॉर्थ में, ये इसके बाद में फिर एक और है सेंटोस पोर्ट, सेंटोस पोर्ट, ये दोस्तों किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों सेंटोस पोर्ट जो है वो दोस्तों ये कॉफी पोर्ट है। ये क्या है दोस्तों, कॉफी पोर्ट है, कॉफी मतलब दोस्तों कॉफी, पीने वाली कॉफी, चाय कॉफी जो होती है वही। तो ये सेंटोस जो है, सेंटोस SANTOS, सेंटोस पोर्ट यानी सेंटोस बंदरगाह जो है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये कॉफी पोर्ट है। ये क्या है दोस्तों, ये कॉफी पोर्ट है, कॉफी पोर्ट मतलब कॉफी बंदरगाह है। ये पूछा जाता है, ये तीनों दोस्तों जो है, ये तीनों मैंने जो लिखाए हैं, ये नॉर्थ से साउथ इनका क्रम ही है, यही पूछा गया था एक बार कि इन तीनों प्लेस को दे दिया था, कहा था इनको नॉर्थ से साउथ मैंने अरेंज कीजिए, तो ये इनका क्रम ही है दोस्तों, नॉर्थ से साउथ का, ऊपर रियो डी जेनेरियो, फिर साओ पोलो, फिर सेंटोस है, ठीक है, ये याद रखना है। और ये तीनों प्लेस का नाम याद रखना। सेंटोस पोर्ट किस लिए इंपॉर्टेंट, फेमस फॉर कॉफी के लिए, कॉफी पोर्ट है ये। साओ पोलो प्लेस जो है वो लोकेटेड ऑन कैप्रिकॉन पर है, और रियो डी जेनेरियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पे कोपा कबाना बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार इनसे क्वेश्चन आया यहाँ से, तो ये आपको याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है, दिमाग में बैठा लेना है इसको, ठीक है, कोपा कबाना बीच, ठीक है, साओ पोलो और सेंटोस पोर्ट, ठीक है। एक यहां पर दोस्तों आपको ब्राजील में ही एक बार बार नाम सुनने को मिलेगा, फजेंडाज जो है वो दोस्तों क्या होता है, कॉफी कल्टीवेशन, है ना, कॉफी कल्टीवेशन के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉफी कल्टीवेशन जो फेमस फॉर कॉफी कल्टीवेशन,
ठीक है, यानी जो जहां पर कॉफी का उत्पादन किया जाता है उस क्षेत्र को दोस्तों फजंडास बोलते हैं, कॉफी कल्टीवेशन। ठीक है, फेमस फॉर कॉफी कल्टीवेशन, लिख लीजिए फजंडेस फजंडास। ये मैं मिटाल दे रहा हूं, ब्राजील का जो ऊपर का कैपिटल। ठीक है, दोनों चीजें आपने ये लिख ली होगी ये। ठीक है, मैं इसको भी मिटाल दे रहा हूं, कोपा कबाना को भी लिख तो लिया ही है। तो चलिए मैं अब बता रहा हूं आपको फजंडास एक प्लेस है दोस्तों। यहां पर एक प्लेस नहीं है ये दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट यहां पर एक शब्दावली है ये। ठीक है, फजंडास फजंडास। तो इसमें लिखना है फेमस फॉर कॉफी कल्टीवेशन, फेमस फॉर कॉफी कल्टीवेशन, फेमस फॉर कॉफी कल्टीवेशन, यानी कॉफी उत्पादन के लिए जो ये क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, फजंडास। ये पूछा गया है दोस्तों, मैं सारी जो चीजें बता रहा हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, मगर पढ़ना वही है जहां से क्वेश्चन आते हैं या पूछा जा सकता है, वो चीजें हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत कुछ रहता है, लोग इतना पढ़ा देते हैं कि क्वेश्चन ना तो याद रहता है और ना तो क्वेश्चन आता है। फालतू की चीजें हमें नहीं पढ़नी, क्योंकि सीमित चीजों से हमें अच्छा सा चीजें निकालना है, तो आउटपुट हमें अच्छा निकले। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, हम उतना ही इनपुट ले जितने से हमको आउटपुट मिल पाए। तो ये दोस्तों फजंडास दोस्तों एक प्लेस है फेमस फॉर कॉफी कल्टीवेशन। कहां पे है, तो ब्राजील में है, याद रखना है दोस्तों, ब्राजील। या आपसे कभी पूछा जाए कि फजंडास क्यों इंपॉर्टेंट है, तो याद पूछना बताना कि फेमस फॉर कॉफी उत्पादन के लिए, कॉफी उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस चीज को आप याद रखेंगे, फटाफट लिखते चलेंगे मेरे साथ में, क्योंकि जितनी भी चीज मैं लिखा रहा हूं कोई ऐसी चीज नहीं लिखा रहा हूं जो आपके काम की ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है इसके बाद हम आते हैं दोस्तों, एक और प्लेस है यहां पर जिसका नाम है कराजस। कराजस माइन भी आप पढ़ेंगे जब मैं ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कराजस। कराजस जो एक प्लेस है, ठीक है, कराजस जो एक प्लेस है, मैं वहां पे आपको पढ़ाऊंगा। ये दोस्तों आयरन और रीजन है, जैसे लोह एस का जो उत्पादन क्षेत्र है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कराजस माइन। मैं आपको कराजस प्लेस लिखा दे रहा हूं, मगर मैं आपको जब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा यानी मानव भूगोल जब पढ़ाऊंगा, तब वहां पे मैं मिनरल्स पढ़ाऊंगा, तो मिनरल्स में आपको लिखाऊंगा कि वर्ल्ड के जब मिनरल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे लिखाऊंगा कराजस माइन। ये ब्राजील में है कराजस माइन। ठीक है, लो उत्पादन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक प्लेस याद रखना है यहाँ पर, कराजस, CARAJAS, कराजस। ये क्या है दोस्तों, फेमस फॉर आयरन और रीजन, आयरन और रीजन, फेमस आयरन और रीजन, फेमस ऐसे लिख लीजिए, फेमस आयरन और, आयरन मतलब लोह एस के क्षेत्र है, आयरन और रीजन, फेमस आयरन और रीजन। ठीक है, फेमस आयरन और रीजन। ठीक है, फेमस आयरन और रीजन है ना, आयरन प्रसिद्ध आयरन और क्षेत्र, प्रसिद्ध आयरन लोह एस के क्षेत्र, प्रसिद्ध लोह एस के क्षेत्र। कराजस क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध लोह अयस्क क्षेत्र, ऐसे लिख लीजिए, हिंदी वाले लिखेंगे प्रसिद्ध लोह अयस्क क्षेत्र, प्रसिद्ध लोह अयस्क क्षेत्र, कराजस। कराजस 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 क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध लोह अयस्क क्षेत्र, हिंदी वालों के लिए फेमस, इंग्लिश वालों के लिए फेमस आयरन और रीजन, फेमस आयरन और रीजन। ठीक है बच्चों, तो ये हमने दोस्तों क्या कर लिया है, आपने लिख लिया होगा तो आप समझ गए। तो देखो मैंने अब क्या कर लिया, हम लोगों ने दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका था, दक्षिण अमेरिका का पॉलिटिकल पार्ट देख लिया हम लोगों ने, दक्षिण अमेरिका का पॉलिटिकल पार्ट देख लिया। और अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या दोस्तों, इसका कल से हम लोग दोस्तों इससे शुरू करेंगे फिजिकल पार्ट। यानी फिजिकल पार्ट का मतलब दोस्तों क्या है, नदी देखेंगे, झील देखेंगे, घास के मैदान देखेंगे, और भी जो चीजें, ठीक है, सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे और बहुत आराम से बहुत डिटेल से करेंगे। एक कंटिनेंट करने में 3 से 4 दिन लगेगा। ठीक है, ये छोटा कंटिनेंट है तो 3 से 4 दिन में हो जाएगा, बड़े कंटिनेंट में हो सकता है कि 6 से 7 दिन भी लग सके, लेकिन मैं छोड़ूंगा एक चीज नहीं, कुछ भी ऐसे। और मेरे एक देखो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज पूरा कराऊंगा, तो मैंने आपको पूरी कराई है, कुछ भी चीज उसमें छोड़ा नहीं हो, बहुत डिटेल से। आप एक बार जुड़ जाएंगे तो आपको दोबारा नहीं जाना पड़ेगा कि कोई टॉपिक यहां करा दिया फिर छोड़ के चलेगा दूसरी जगह, फिर कहीं कुछ और लेकर आ गया, नहीं, ऐसा नहीं। मैं जो पढ़ाता हूं, जो पढ़ाना शुरू करता हूं, तो जब तक उसको पूरा नहीं कर देता मैं छोड़कर नहीं जाता, मेरी एक आदत है। क्योंकि उसमें बच्चे को दोस्तों ट्रस्ट हमने बनाया, बच्चा मेरे भरोसे आया और पता चले उसने हमें आधा पढ़ाया फिर छोड़ के चले गए, अब उसकी तो दोस्तों नाव बीच में अटक गई, अब वो तो दोस्तों भटक गया, अब उसको फिर से दूसरे किसी टीचर को पकड़ना पड़ेगा, उसका टाइम इतना वेस्ट हुआ। तो नहीं, मैं जो पढ़ाता हूं पूरा पढ़ाता हूं, अदरवाइज मैं उस सीरीज को लेकर ही नहीं आता, मेरा एक काम है।
ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मैं इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ें। देखो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज मैंने 2 बार कराई, दोनों बार बहुत डिटेल से कराया, मगर मैं आपसे एक सजेशन यही करूंगा कि जो नई वाली मैंने सीरीज कराई है कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन ज्योग्राफी, उसको आप जरूर देखेगा, क्योंकि वो मैंने उसमें बहुत डिटेल से कराया है। उसमें मैंने आपको प्री से लेकर मेंस तक का पूरा लेकर चला हूं मैं। कोई भी टॉपिक हो तो उसमें अगर जो मेंस से क्वेश्चन जहां से बन सकता है उसको भी लेकर कराऊं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, और ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छा पढ़ाया। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, सेशन को पढ़ने में आपको मजा आया है, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, जो भी आपके जानने वाले जो भी हैं। ठीक है, उन तक आप इन वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, तो आपको बस थोड़ा सा आपको अपनी उंगलियों में थोड़ा सा दर्द दे देना, कष्ट देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली बात तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाल वाला बटन है, उसके साथ कुश्ती खेलो, लड़ाई करो, जो भी करना वो मन करे, उसको मगर दब जाना चाहिए, उसको दबा लो। और क्यों? क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दोस्तों आप इस वीडियो को दूसरे तक जरूर पहुंचाएं, ठीक है, और लोगों को जोड़े, और वीडियो को आप आराम से आनंद लेकर सुने। बस आप करेंगे क्या, जो मैं पढ़ाता हूं उसको घर जाके सोने से पहले उसका रिवीजन कर लेना है, तभी याद रहेगा दोस्तों, वरना भूल जाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी ध्यान रखिए। देखो मैं आपको बता दूं, पढ़ा बहुत सारे लोग रहे हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं पढ़ा रहे हैं, और अच्छा भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन आपको खुद समझना चाहिए कि चीज़ों की हमारी डिमांड क्या है, पेपर की डिमांड क्या, पेपर के डिमांड के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना, फालतू चीज़ों के ऊपर नहीं जाना है। पता चले लेकर आ रहे हैं एक दिन में वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त, एक दिन में दोस्तों जो वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म करते हैं ना, वो आपके करियर को भी खत्म कर देते हैं, वो आपके करियर को भी खत्म कर देते हैं। सोचिए ना दोस्तों, जो महीनों क्लास चलती हैं उनको 1 घंटे में, एक दिन में कैसे खत्म हो जाएगा, महारेत मैराथन लेकर। तो दोस्तों वो आपके काम की नहीं है। आपको दोस्तों आराम, पहली बार जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो आप जल्दी आइए मत, अपने पढ़ाई को अपने लिए कम से कम 2 साल दीजिए, 2 साल अच्छे जम से तैयारी कर लीजिए। इसके बाद आराम से फिर 2 दिन, चाहे एक दिन में जो आप मैराथन कराते, एक दिन में ज्योग्राफी खत्म करने वाले, उनकी भी क्लास देखिए तो आपको समझ में आएगी, क्योंकि आप पढ़ रखे हैं। नए बच्चों के लिए वो नहीं होती दोस्तों, वो नए बच्चों के लिए बिल्कुल ही नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। वो आपको, अगर उन क्लासों को देखकर आप पेपर देकर जा रहे हैं तो आप दोस्तों आप अपनी लुटिया डुबो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते, बाय, जय हिंद।